सभी को जय मसीह की। आज हम वचन लेके आए हैं आपके बीच में, एक सूबेदार का विश्वास। लूका 7 अध्याय। जब वह लोगों से ये सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम में आया। वहाँ किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था। एक सूबेदार था और प्रभु यीशु मसीह वहाँ से जा रहे थे, रास्ते से निकले जा रहे थे तो वहाँ पर कफरनहूम में आया। जो कफरनहूम एक गांव था, वहाँ पे आए और वहाँ पे एक सूबेदार था। उसका सैनिक जो था वो बहुत ही बीमार था, मरने की हालत में था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उसने ये विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर दे। उसने सुना था कि कोई है जो प्रभु यीशु मसीह है, जो बीमारों को चंगा करता है, मुर्दों को जिलाता है, लंगड़ों को चलाता है। तो मेरा जो दास है, मेरा जो सैनिक है, उसको भी वो प्रभु चंगा कर देगा। यीशु के पास आए और सबसे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए वह करे, क्योंकि वह हमारी जात से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। यीशु उनके साथ गया। वो गया और जब वह घर से दूर ही ना था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा। प्रभु आ रहे थे और वो रास्ते में ही थे, तो उसने अपने आदमियों से कहला भेजा, हे प्रभु, दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं। पर वचन ही कह दे। क्या कह रहे हैं कि वचन ही कह दे कि मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं पराधीन मनुष्य हूँ, मैं सिपाही मेरे हाथ में है। प्रभु का वचन कहता है कि वो एक जो सूबेदार था, उसका जो वो सैनिक था, वो बहुत ही ज़्यादा बीमार था। फिर इसके बाद में वो वहाँ से कफरनहूम को जा रहे थे तो उसने सुना कि यीशु मसीह चंगा करने वाला यीशु मसीह है। तो उन्होंने कहा कि मेरे दास को तू चंगा कर दे। तो कहे ठीक है, मैं चलता हूँ तेरे साथ और मैं तेरे दास को देखता हूँ। पर उन्होंने कहा कि जो सूबेदार था उसने कहा, नहीं प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे छत के तले आएं, क्योंकि वो एक सिपाही था, उसके बहुत बड़ा राजा था, उसके आगे पीछे नौकर चाकर थे और सिपाही काम करते थे उसके अंडर में। पर फिर भी वो चाहता था कि मैं इस योग्य नहीं, मतलब इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद भी उसने ये अपने आप को दिखाया नहीं, कि घमंड नहीं दिखाया, पैसों का घमंड नहीं दिखाया। पर वो कहा कि आप मत आइए, आप वहीं से कह दीजिए तो मेरा सैनिक चंगा हो जाएगा। वह उसे करता और मन सुनकर यीशु को अचंभा हुआ। उसके मुंह के फेर कर वह भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। उसने कहा कि ठीक है, आप मत जाइए, वहाँ पे मत चलिए, क्योंकि मेरा दास वहाँ पे है जो बीमार है, आप वहाँ मत जाइए, आप परेशानी नहीं उठाइए। फिर वो कहेंगे ठीक है मैं जाता हूँ, कहीं चलो ठीक आपका वो उन्होंने कहा कि इतना विश्वास मैंने तो इजराइल के लोगों में भी नहीं देखा जितना ये विश्वास करता कि यहीं से तू कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। ये विश्वास की बात है। जिस घड़ी प्रभु ने कहा कि ठीक है तेरा दास चंगा हो गया है, तेरा दास चंगा हो जाएगा, तो वो जा ही रहा था तो रास्ते में सैनिक ने कहा कि आपका दास जो बीमार था वो ठीक हो गया। किस घड़ी सही हुआ? तो उन्होंने बताया कि 2 घंटा पहले वो सही हो गया। तो उनको प्रभु यीशु मसीह की बात याद आई कि प्रभु ने कहा था कि वो चंगा हो जाएगा। तभी उसने कहा कि अरे, तो वो चंगा हो गया। तो प्रभु का देखिए, उस सूबेदार का विश्वास देखिए कि वो इतना उसने विश्वास किया कि प्रभु तू यहीं से कह दे मेरा दास चंगा हो जाएगा।
ऐसा विश्वास हमारे और आपके बीच में होना चाहिए, जैसा कि अब्राहम भी विश्वास करते थे। विश्वास आप करें परमेश्वर पर, प्रभु के वचनों पर विश्वास करें तो परमेश्वर आपके जीवन में ज़रूर काम करेगा। अगर आप किसी भी परेशानी में हैं, बीमारी में हैं, तो परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखें और प्रभु के वचनों पर चलते रहें, तो परमेश्वर आपकी हर एक बीमारी से, हर एक परेशानी से, हर एक बंधन से, श्रापों से आपको छुटकारा देगा। आप विश्वास रखें, परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर में बढ़ें और प्रभु पर विश्वास रखें। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दें। गॉड ब्लेस यू ऑल।